स्टूडियो लाइव क्लोजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। कुछ मुद्दों पर आज बात करने जा रहे हैं जो आपका लेटेस्ट न्यूज और अपडेट है, इसके रिगार्डिंग आज बात करने जा रहे हैं। जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए वीडियो पर लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए, एक तो पहली मुद्दा है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है 26 से स्टार्ट होगा। कई लोग बोल रहे हैं ऑफिशियली नहीं आया, नो डाउट अभी ऑफिशियली कोई डाटा नहीं आया। जब भी बिहार सरकार या फिर आपका कोई इस तरह से अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। 10th 12th ग्रेजुएशन और मार्कशीट बीएड और डीएलएड ये सारे सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये सारे ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही साथ वाटर मार्क किया हुआ बीपीएससी साइट पर ऑलरेडी आ चुका है, तो वहां से जाकर के डाउनलोड करके वाटर मार्क वाला सारी चीजें लेकर के आपको इकट्ठा करके 3 फाइल लेकर जाना है। एक ओरिजिनल का, 2 फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है, और साथ ही साथ आपको 4 से 6 यानी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 से ज्यादा आप वही फोटो ले जाइए जो एडमिट कार्ड में आपने डाला है। अगर कोई किसी का एरर है, किसी का नाम स्पेलिंग मिस्टेक में कोई दिक्कतें हैं, तो उन लोगों को सजेस्ट करूंगा आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा और उसको बनवा करके आप उसको ले जा सकते हैं। जिन लोगों के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है चलेगा, मार्कशीट अगर आपके पास है या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पर टाइम दिया जाएगा। और उन लोगों को वही जाना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको अलॉटमेंट हुआ, यानी आपका मान लीजिए किसी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, यहाँ से मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। किसी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है वो आपका पूर्णिया है, तो पूर्णिया में ही आपका डीवी हो जाएगा। जिस तरह से ये दे सकते हैं कि ये रोल नंबर आपका नालंदा में, तो नालंदा में है आपका डिस्ट्रिक्ट का दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका सारा कुछ में भी चांसेस है कि 100% यहीं पे रहेगा, 99% कि इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको कार मिलेगा। आपको दूर दराज कहीं भी गांव में आपको भेजा जाएगा, पटना हो गया, बक्सर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सारे जितने भी 38 जिले हैं, तो आपको इस तरह से आपके अपने रोल नंबर के हिसाब से ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। कम्युनिटी बॉक्स में बताइएगा आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, ताकि उसमें आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई क्लैरिफिकेशन होता है, किस तरह का आइडिया है, कैसे पहुँचना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। टाइम टू टाइम कई लोग वहाँ पर मेरे से कनेक्टेड है, लगातार उनका क्वेश्चन आ रहा है, तो उनके रिगार्डिंग में वहां पर हेल्प आपको हो जाएगा। चलिए, कुछ और मुद्दों पर मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट आया है एक बार झड़कियों में आपको देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको। 9th 10th वाले जितने भी हैं मध्य और माध्यमिक में के लिए 9 विषय में चयनित में 18,642 सफल हुए हैं। तो ये आपको आज भी कई नतीजे घोषित होंगे, जो कि आपको पता है लगभग 7 से 8 के बीच में आपको लगभग 30,000 ऐसे पद है जो कि 2 दिन में बीपीएससी ने घोषित कर दिए। 30,099 लोगों का रिजल्ट आ चुका है। किस विषय में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो देख सकते हैं। ललित कला में आपका 276 है, अरबी में आपका 106 है, हिंदी में आपका 4653 है, म्यूजिक में इतने लोग हैं, संस्कृत में इतने हैं, आपका 6 से 8वीं में संस्कृत का आ चुका है, हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, ये सारे आपका इतने लोग अभ्यर्थी पास हुए हैं। चलिए, कुछ और विज्ञान और गणित में रही मेधा सूची कड़ी स्पर्धा, यानी कि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा रहा था और कट ऑफ न्यूनतम 80 मार्क्स रखा गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा आपका कट ऑफ और भी देखेंगे। ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा बीसी का कट ऑफ क्या है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा अगर बीसी का ज़्यादा संख्या है और उसमें कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिला, देख सकते हैं कट ऑफ आपका इस तरह से रहा है। ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा 1 नंबर 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखा गया है। शिक्षा विभाग के अफसर और कई कर्मियों का छुट्टी रद्द कर दिया गया है। रीजन वाइज आपको पता ही सिवान और गोपालगंज का न्यूज है, भास्कर न्यूज का, तो यहाँ से इसलिए रद्द कर दिया गया ताकि आपके 25 दिसंबर से काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी, डीबी के लिए काउंसलिंग सभी लोग का जो स्टार्ट हो गया, इसके लिए 25 से लेकर के 30 तक अगले 1 सप्ताह तक सभी लोग का जो है छुट्टियां रद्द कर दी गई। शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। नेक्स्ट, मध्य और उर्दू में और माध्यमिक में हिंदी का कट ऑफ अधिक रहा है। आप देख सकते हैं कट ऑफ आपका मध्य और चयनित उम्मीदवार जो है हिंदी अनारक्षित में इतने हैं और ईडब्ल्यूएस में इतने कैंडिडेट हुए, हिंदी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सारे कैंडिडेट की संख्या है। सिमिलरली आप अगर देखें माध्यमिक के लिए तो आपका इतने हैं और आपका कट ऑफ देखें, कट ऑफ का मार्क्स इसमें सबसे ज़्यादा आपका हिंदी में 87 तक गया है। मैंने बताया था कि आपका हिंदी का पेपर थोड़ा इजी आया था, जिसके कारण आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से वही आसपास में रहा भी है। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल और देख सकते हैं अनारक्षित महिलाओं के लिए 83 गया है, ईडब्ल्यूएस का 80 गया है हिंदी में, और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए आपका जो कट ऑफ गया है वो 76 गया है, 76। जितने लोग ज्वाइन करते जाएंगे शेयर लाइक कर दीजिएगा जरूर से, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। और कोई कमेंट्स अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। रिमेनिंग आज एसएसटी का जो 6 to 8 वाले हैं आज उन लोगों का प्रकाशित होगा। कल के डेट में इसलिए नहीं दिया गया था रिजल्ट, रीजन वाइज है कुछ, उसमें SC और ST जो आपका डिपार्टमेंट वेलफेयर के लिए मैंने बताया था सेपरेट वीडियो, उसको ऐड ऑन करने के लिए यह थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आज संभावना है उन लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा।
आज संभावना है, पूरी संभावना है कि आज SST आपका 6 to 8 का प्रकाशित होगा। ईडब्ल्यूएस महिला के लिए मैं BC के लिए देख सकते हैं 82, ईडब्ल्यूएस से 2 नंबर ज़्यादा आपका गया है। और महिलाओं के लिए 76, 1 नंबर ज़्यादा है आपका। EBC के आपका 78 है। और EBC इसी की चर्चा मैंने कई न्यूज़ वाले अलग अलग माध्यम से अलग अलग फॉर्मेट में सेम चीज़ें बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। SC ST देख सकते हैं कितना डिफरेंस है SC महिला में अगर आप हैं, और बिहार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। देखिए कुछ और क्वेश्चन भी मेरे पास आ रही है अभी। DV के टाइम में जो आपको टाइमिंग और एड्रेस का पता चलना है, 26 को बंका में है, पता चल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। चलिए SC ST AWS आपका उर्दू के लिए देख सकते हैं 91 गया है, उसके बाद 84, इसमें सबसे ज़्यादा आपका उर्दू में है, उसके बाद इंग्लिश में है, संस्कृत में, सारी चीज़ें। आगे बातें करते हैं। विज्ञान और गणित में मेधा सूची कड़ी स्पर्धा के साथ ये रहा। सामान्य के लिए आपका अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए, संस्कृत के लिए दे सकते हैं, सेम चीज़ें को अलग अलग फॉर्मेट में। 9 से 10 का कट ऑफ आप हिंदी में, संस्कृत में और अरबी, ललित कला, अरबी में सबसे कम गया है आपका। सामान्य के लिए 43 मात्र, महिलाओं के लिए 46। आई डोंट नो वाई इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इतने डिफरेंस, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट शॉर्ट में और कंप्लीट करते हैं। क्लास के दौरान पानी पीने और टॉयलेट जाने पर आपको वेतन कटेगा। सर जी काउंसलिंग के लिए जिले में कहाँ पहुँचना है, ये कैसे पता चलेगा, कृपया बताइएगा। देखिए आपका कौन सा जिला पड़ा है वो पहले आप चूज कीजिए, मतलब आप बताइएगा कौन सा जिला पड़ा है, टोटल 38 जिलों में। उसके बाद आप उसी जिला में आपको एक DRCC का एड्रेस आपको दिया गया था पिछले टाइम भी, और वही संभावना है कि इस बार भी वहीं पर रहने वाली है। वो एड्रेस आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा BPSC के द्वारा या फिर बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। मैंने आपको कल समस्तीपुर है तो आपको समस्तीपुर ही जाना होगा, नियर बाय वहाँ का आप अपना टिकट ले लीजिए, और किस क्लास में आपका सिलेक्शन हुआ वो बता दीजिएगा। शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए पटना के 131 का स्कूल चयनित हुए हैं। पटना में एक इतने जगह आपको जहाँ पर बायोमेट्रिक किया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए 6 to 8 में 6 से लेकर के 10 तक 9 विषयों के रिजल्ट प्रकाशित किए गए, जितने कल के डेट में ये सारे रिजल्ट जो आया है इनका ये बढ़ रहा है एक। चलिए इसी के साथ ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आपका जो भी आज कल के जितने भी घटनाएं थे 1 to 5 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। ओके आपको 25 तारीख को है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, बहुत कम संख्या है तो आप वहाँ पर जाकर के चयन आप अपना दे दीजिएगा। 25 तारीख को ही आपका है, कल के डेट में आपका है DB। तो आपको जल्दी आपको ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आप जुड़े होंगे, तो मैं आपका डेट या फिर जो भी आपका संभावित है पूरे 38 जिलों का मैं एक सीट में जब आप मेरे पास आएगा तो मैं आपको भेज दूंगा वहाँ पर। सप्लीमेंट्री DRCC का आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, आप बिहार शिक्षा विभाग आप सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े रहेगा, इवनिंग तक आपको बता देंगे। मीनवाइल आप अपना जहाँ से भी हैं, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी हैं इंडिया में, तो आप समस्तीपुर रेलवे स्टेशन वहाँ के आसपास में जाकर के पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओके थैंक यू सो मच, आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं। आई नो कि आप वेटिंग लिस्ट के लिए खास के लिए आप कई लोग इसमें डिमांड कर रहे थे, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी भी लोग हम डिमांड कर रहे हैं खासकर PRT में, क्योंकि नियोजित शिक्षक, फर्जी डिग्री वाले, DLED फेल, इन लोगों को संख्या 40,000, 30 से 40,000 लोगों की फालतू का रिजल्ट दिया गया है, और वही चीज़ें अब TRE 3 में ऐड ऑन करके दिया जाएगा, जो कि गलत है। एक ही सीट पर कई लोगों का नंबर कुछ और दिखाना, एक ही सीट पर कई बार फाइटिंग कराना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है इसी भीड़ में इतना सारा कुछ होने के बावजूद, तो उन सभी को शुक्रगुजार है, सब लोग को शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट भविष्य के लिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर आप संभल पाते हैं, ये सारी चीज़ें अब स्ट्रगल झेल पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप जो सिचुएशन है उस टाइप का नहीं है जो कि पहले जो आज के आपके पापा मम्मी या चाचा ताई या फिर जो कह सकते हैं दादा बाबा दादा मामा ने मौज लेकर के चले गए हैं, वो सिचुएशंस अब नहीं रही है, क्योंकि वो उसी फील्ड में है और उसी चीज़ों को मैं कई सालों से देख रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो दिन बर दिन कोई ना कोई अपडेट आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, कुछ भी अपडेट कभी भी आ सकता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। और कई लोग इसके लिए
ज्वाइन करने के बाद भी लोग वहाँ रिजाइन देते हैं, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है किसी को भी डिसीजन लेना, क्योंकि ये स्ट्रगल करके फाइटिंग करके लोग यूपी से, हरियाणा से, मुंबई से, नागालैंड से लोग यहाँ पर कई 14 राज्यों के लोग यहाँ पर लास्ट टाइम भी ज्वाइन किए हैं, और इस बार भी संख्या ज़्यादा है तरह बाहर की। तो उन सारे को ज्वाइन करने के बाद अगर बाद में ये पता चलता है कि मैं यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाएंगी, तो डिफ़िकल्ट होती है ये सारी चीज़ें। चलिए ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मैंने बताया ले जाइएगा, वरना रिजेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा जो मैंने बताया। और अगर आपके कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स को संलग्न कीजिएगा। एक तो ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है, दूसरा एक इसी का वाटरमार्क जो आपको कल के डेट में ही अपलोड कर दिया गया था, आपको मैंने बताया भी था कल के डेट में 10-11 बजे के आसपास अपलोड किया गया था, उसमें आप वाटरमार्क को सभी लोग लेके जाएगा। उसका 2 कॉपियाँ नहीं लिया, 2 कॉपियाँ इसलिए लिया जाता है ताकि एक तो आयोग के पास हो जाएगा, एक बिहार शिक्षा विभाग के तरफ आपको पहुँचेगा, और फिर आपका रिव्यू एक बार और होगा जब आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा, जो आपका जिस स्कूल में आपको जाना होगा वहाँ पर एक फिर से डीबी आपको प्रिंसिपल के द्वारा किया जाएगा, और वहाँ के अधिकारी के द्वारा फिर आपको मिल जाएगा ओरिजिनल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल नियुक्ति पत्र, ओरिजिनल आपका ज्वाइनिंग लेटर जिसको कह सकते हैं। अलग अलग माध्यम से अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड शुभरात्रि, सॉरी, ऑल द बेस्ट भविष्य के लिए। फिर कनेक्ट करते हैं इवनिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ।